अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा गला बनाएंगे और शर्ट के पैनल जो है सेट करने वो बताएंगे। वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शर्ट मैंने कट कर ली है, बड़ी शर्ट है। यहाँ से मैंने 8 इंच कटिंग की है, 16 इंच कंधा चाहिए मुझे, और ये मेरी जो चौड़ाई है ये मेरी 12 इंच है, 24 इंच। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब गला कट करते हैं। इसके लिए हमें चेपी जो है डबल चेपी 10 इंच, इधर से 5 खोल के 10 इंच, और लंबाई के रुख 18 इंच। इसके लिए हमने 3.5 इंच, इधर से 4 इंच। इसको गुलाई करनी है। अब हमने 1 इंच के हिसाब से 1.25 इंच कर लें। यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नहीं, यहाँ से हमने आधा इंच से भी थोड़ा सा, फिर एक लाइन लगा दें। यहाँ से हमने 2 इंच, इधर से 1 इंच, डाउन जो है वो 2 इंच। इसको हमने अब हमने कटिंग करनी है। एक दफा फिर चेक कर लें। इधर से मैं बताती हूँ। इधर से हमने 5 इंच रखा है, और डाउन जो है हमने 5 ही रखा है। और उसके बाद हमने जो अंदर की साइड से कटिंग करनी है उसको हमने 3.5 से कटिंग करनी है। ये कटिंग कर ली हमने। अब इसको हमने इधर से कटिंग करनी है। बिल्कुल एंड तक नहीं करनी। इस तरह हमने अपना गला कट कर लिया है। बिल्कुल हमने कॉर्नर तक नहीं लेके जाना, ताकि हमारी सिलाई के लिए हमारा चेपी जो है वो रह जाए। तो यहाँ हमने अपने मोती एडजस्ट करने हैं। अगर आप मोती नहीं लगाने चाहते तो आप कपड़े की बारीक डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने ये अपनी शर्ट के मुनासिबत के साथ हमने येलो कपड़े पे इसको लगाना है। इस तरह हमने येलो कपड़े पे लगा लेना है। एक दफा फिर चेक कर लें। गले की जो डाउन लंबाई है वो हमारे पास होनी चाहिए 8 इंच। क्योंकि हमने ये नीचे डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हमने ऊपर से थोड़ा सा कम लिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते तो गला बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जब भी हमने कोई डिज़ाइनिंग करनी होती है तो इसको गले को ऊपर से फिर कम लेते हैं। इसको अब इस तरीके के साथ लगाते हैं। ये चेपी हमने कपड़े के साथ फिक्स कर ली है। अब इसकी साइड से कटिंग करते हैं।
इधर से भी कटिंग करके हमने फोल्डिंग कर लेनी है इसकी। इसको आप फोल्ड करते हैं इधर से भी और इधर से भी। इसको नहीं आपने कुछ भी करना, ना कटिंग करनी है ना इसको फोल्ड करना है। ये हमने कपड़े पे टेपी फिक्स करके फोल्ड कर लिया है साइड से भी और इधर वाली साइड से भी। और ये जो सेंटर में हमने कटिंग की है उसको भी कुछ नहीं किया। इसको एक साइड पे रखते हैं गले को। अब ये जो हमारी शर्ट है, ये साइड से मैंने बॉर्डर उतारा है, इसको मैंने पैनल की शक्ल में लगाना है। ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हमने कितना फासला रखना है, ये तकरीबन 3.5 इंच रखना है, यानी कि 7 इंच। एक पैनल हमने इधर एडजस्ट करना है, ये गला बनाने से पहले कर लेना है आप। एक पैनल हमने दूसरी साइड पर एडजस्ट करना है। और इसको एडजस्ट करने के लिए अगर तो आपकी शर्ट पे बॉर्डर नहीं है तो सीधा यहाँ तक लगा सकते हैं। अगर आपकी शर्ट के नीचे बॉर्डर है तो फिर आपने बॉर्डर काटना है, उस ये पैनल सेट करके फिर दोबारा बॉर्डर को लगाना है। इसलिए बॉर्डर को मैं कट करती हूँ। इसको एक साइड पे रख के अब मैं एक पैनल इधर सेट करती हूँ और एक पैनल इधर सेट करती हूँ। इसका ज्यादा से ज्यादा सेंटर आपका 7 इंच होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बहुत आपने करना है। आपकी कमीज का फ्लेयर ज्यादा है तो आप 8 इंच कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना क्योंकि फिर ये साइड पे बॉर्डर जो है, पैनल जो है साइड पे चला जाएगा और उसकी लुक जो है वो अच्छे नहीं लगेगी। बॉर्डर एडजस्ट करते हैं। ये मैंने प्रेस के साथ निशान अपने लगा लिए थे। अगर प्रेस से आपको खदशा है कि आगे पीछे डिज़ाइन हो जाएगा तो आप पेंसिल के साथ, पैमाने के साथ लगा सकते हैं। अब इधर वाली साइड पे बिल्कुल सेम इसी तरह हमने पैनल अपना सेट कर लेना है। ये पैनल मैंने सेट कर लिए हैं। आप बॉर्डर को शर्ट के साथ एडजस्ट करते हैं। ये बॉर्डर हमने शर्ट के नीचे वाली साइड पे लगा लिया है। अब हम इसका गला सेट करते हैं। शर्ट को उल्टा कर लेना है। ये सेंटर पे मैंने आयरन के साथ निशान फिक्स कर लिया है। शर्ट का सेंटर करके इसको हम पिन अप करते हैं ताकि गला हमारा आगे पीछे ना जाए। उल्टी साइड पे रख के हमने इसको सीधी साइड पे उल्टाना है। इसकी सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। अब इसको हम
बस यही सिलाई लगानी है हमने, ये वाली भी नहीं लगानी, ये वाली भी नहीं लगानी। इसको कटिंग करते हैं। अब हम इसको सीधा करते हैं। इसको उल्टा लेना है हमने इस तरह, और ये कॉर्नर जो है ये इस तरह। अब इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं। ये भी उल्टा लिया हमने और ये नीचे वाले भी सारा उल्टा लिया। अब इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं। ये हमने फोल्डिंग कर ली है। अब सिलाई लगाते हैं। अब साइड वाली सिलाई लगानी है, ऊपर वाली अभी सिलाई नहीं लगानी है, साइड वाली लगानी है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इस गले को एक सिलाई की फोल्डिंग के हिसाब से कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है। अगर तो आपको इस तरह फोल्ड करना मुश्किल लगता है तो आप यहाँ मगजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई के जरिए ही फोल्ड करूंगी। ये हमने कॉर्नर सेट कर लेने अपने कट लगा के। और उल्टा करके इस तरीके के साथ इसकी फोल्डिंग इस तरह करें, बराबर बिल्कुल। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो सुई के साथ आप तरपाई कर सकते हैं ताकि ऊपर हमारी सिलाई नजर ना आए। ये इस तरीके के साथ में बहुत अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर ली है। तो अब आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, बहुत जल्दी लग जाएगी। ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने नीचे वाली सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है और किनारे अंदर आ चुके हैं। अब हमने सुई धागे से इधर से स्टार्ट कर लेना है। ये मोती जो है वक्फे वक्फे से लगाने हैं। अगर मोती ना हो तो डोरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। कपड़े की डोरी बना के छोटे छोटे डिज़ाइन यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। इसी तरह हमने इस तरह सेट करके यहाँ तक और इधर से यहाँ तक मोती लगाने हैं। बहुत ही प्यारा हमारा
गला तैयार हो चुका है, बहुत नीट लग रहा है। ये बटन हमने यहाँ लगा लिए हैं और ये पैनल देखें, उसके साथ ही पैनल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लुक नज़र आ रही है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।